किसी भी देश की अगर साख को नुकसान पहुंचाना है तो उसे आर्थिक चोट दी जाती है, और इसी फिराक में कामयाब हो गया लगता है चीनी ड्रैगन। एक और सोची समझी व्यू रचना की है चीनी ड्रैगन ने। इस बार यह व्यू रचना जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की सतह पर रची गई है। सवाल यह है कि 370 को ख़त्म करने, 335 को कश्मीर से नस्तनाबूद कर देने वाली मोदी का ज़्यादातर समय अब घाटी में अमन चैन स्थापित करने की तरफ डायरेक्टेड हो, पाकिस्तान के मूव को, पाकिस्तान के नापाक पैतरों को विफल करने पर होगा। ऐसे में क्या मोदी और मोदी सरकार सामना कर पाएगी चीन की अति खुफिया और बेहद खतरनाक अप्रोच भारत के व्यापार को बाधित करने की? याद रखिए, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा, किसी भी देश की अगर साख को नुकसान पहुंचाना है तो उसे आर्थिक चोट दी जाती है। एक देश जो व्यापार अपने देश के अंदर करता है उससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, पर किसी भी देश को तब ज़्यादा लाभ होता है जब उस देश का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात का व्यापार ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। ओवरसीज मार्केट में भारत की दखल बढ़ानी एक फैक्टर है भारत को डेवलप्ड कंट्री की रेस में शामिल करने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि माल भारत से बाहर के देशों में हवाई जहाज से उतनी मात्रा में नहीं भेजा जा सकता जितना कि समुद्री जहाज़ों की सहायता से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और यहीं पर वार करने की प्लानिंग है चीनी ड्रैगन की। बात है 12 जुलाई 2017 की, जब चीन ने अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाने के लिए अपना एक युद्धपोत अफ्रीका के महाद्वीप के देश जिबूती के लिए रवाना किया था। चीन के इस कदम से पता चलता है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में मिलिट्री बेस बनाकर समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की योजना बना रहा है। चीन के इन्हीं मिलिट्री बेस को स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मोदी के पास जवाब है चीन के इस व्यू रचना स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट? विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है? दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात का जिक्र 2005 में पेंटागन ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम की एक खुफिया रिपोर्ट में किया था। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार किए जा रहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स का विस्तृत विवरण दिया गया था। यह समुद्र में पाए जाने वाले मोती नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर से होकर मलाक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक यानी पूरे हिंद महासागर में सामरिक ठिकाने, बंदरगाह, हवाई पट्टी, निगरानी तंत्र इत्यादि तैयार करना था। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ये ठिकाने अपने ऊर्जा स्रोत और तेल से भरे जहाज़ों के समुद्र में आवागमन की सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन पूरी सच्चाई यह है कि जरूरत पड़ने पर इन सामरिक ठिकानों का सैन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन इन खाड़ियों के अलावा स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान में ग्वादर और कराची बंदरगाह में मिलिट्री बेस, श्रीलंका में कोलंबो और नए पोर्ट, हम्बनटोटा में आर्मी फैसिलिटीज़ के साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव में कंटेनर सुविधा बेस और म्यांमार में यागून बंदरगाह पर मिलिट्री बेस की स्थापना को भी गिना जाता है। आइए अब इस प्रोजेक्ट के मोतियों को एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी कि CPEC समझौते के अंतर्गत एक मिलिट्री बेस बनाया है। इस बेस के माध्यम से चीन भारत को पश्चिमी मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, श्रीलंका। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों के संचालन की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए श्रीलंका ने सबसे पहले भारत से आग्रह किया था, लेकिन इससे पहले कि भारत तैयार होता, चीन ने श्रीलंका को जरूरी मदद करने की पेशकश कर डाली और अपनी चाल में वो कामयाब भी हो गया। इस बंदरगाह पर हाल ही में चीन की पनडुब्बियों को भी देखा गया है। साफ है कि भले ही चीन यह कहे कि वह दूसरे देशों में बंदरगाह पूरी तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से तैयार कर रहा है, लेकिन श्रीलंका में उसकी पनडुब्बी की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि व्यापारिक बंदरगाहों को जरूरत पड़ने पर सैन्य बंदरगाहों में भी बदला जा सकता है। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, भारत जब भी हिंद महासागर में अपने मिसाइल परीक्षण करता है तब चीन अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजने के बहाने से हिंद महासागर में भेजता है और फिर उस जासूसी जहाज से भारत के इन मिसाइल के सीक्रेट जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इससे साफ हो जाता है कि चीन का मंसूबा किसी न किसी बहाने से हिंद महासागर में भारत को घेरना है। अगला है बांग्लादेश।
चीन ने भारत के दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर अपने लिए एक कंटेनर पोर्ट तैयार किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से 2 पनडुब्बियां खरीदने की घोषणा भी की है। साथ ही चीन बांग्लादेश से राजनयिक संबंध मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, उसको हर तरह की वित्तीय मदद दे रहा है और बांग्लादेश फंसता जा रहा है चीन के इस जाल में। म्यांमार। चीन भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए और भारत के पड़ोसी देशों की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए म्यांमार के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों में वृद्धि कर रहा है। लगातार चीन म्यांमार के एक बंदरगाह यांगून पर भी मिलिट्री बेस बना रहा है। चीन अपने नौसैनिक बेस हिंद महासागर में स्थित मालदीव और सेशल में भी स्थापित कर रहा है। नंबर 3, जिबूती में नौसैनिक बेस। चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना पहला विदेशी नौसैनिक बेस स्थापित करने के लिए अपना युद्धपोत जुलाई 2017 में ही भेजा था। केवल 80 लाख की जनसंख्या वाला जिबूती भारत के दाहिने हाथ पर अरब सागर के किनारे स्थित है। इस जगह पर नौसैनिक अड्डा बनाने के बाद चीन की स्थिति अरब सागर में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हालांकि चीन की निर्माण गतिविधियां इस जगह पर फरवरी 2016 से ही चल रही है। फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसे देशों ने पहले ही अपने नौसैनिक अड्डे जिबूती में बना रखे हैं। जिबूती के लैम नियर अफ्रीका के संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र स्थायी मिलिट्री बेस है, जो कि चीन के नए अड्डे से कुछ ही किलोमीटर दूर है। जानकारी है कि चीन जिबूती बेस के लिए किराए के रूप में $20 मिलियन प्रति वर्ष भुगतान कर रहा है। जी हाँ, इतनी बड़ी राशि। सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि चीन पूरे दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और इस वर्चस्व को यदि कोई चुनौती दे सकता है तो वो है भारत। यही कारण है कि चीन भारत को चारों ओर से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट का सहारा ले रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता है या मोदी सरकार अपनी चालों से इस चीनी ड्रैगन के मंसूबों को ख़त्म कर देती है, नेस्तनाबूद कर पाती है कि नहीं। वैसे आपको बता दें कि कुछ इसी तरह अमेरिका ने भी बढ़त हासिल की थी पूरे विश्व के देशों के विरुद्ध। पहले उसने अपने इकोनॉमी को पूरी तरीके से डेवलप किया और उसके बाद अमेरिका ने शुरुआत की अपने द्वारा कमाए इन डॉलर्स को सेना में बढ़ोतरी करने के लिए, सेना को आधुनिक बनाने के लिए, सैन्य बेसों को दूसरे देश में एस्टेब्लिश करने के लिए, हवाई और जमीनी हर तरीके से अपनी सेना को मजबूत करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया और अब वही काम चीन कर रहा है। यह बात किसी से नहीं छुपी है कि चीन दूसरी विश्व शक्ति बनने वाला है और अब चीन ने जो पैसे कमाए हैं, चीन ने जो इकोनॉमी को ग्रोथ किया है, वह पैसे इन्वेस्ट करके अपनी सेना को और ज़्यादा प्रबल कर रहा है। इस बात को कोई दुनिया में नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब भारत के पास बहुत छोटा सा विंडो बचा हुआ है, भारत के पास बहुत छोटी सी खिड़की बची हुई है। अगर भारत अभी इसी वक्त सही रिफॉर्म नहीं लाता अपने इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर, अपने व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर, अपने आर्थिक प्लेटफॉर्म पर, तो शायद भारत हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा चीन से। अब इस मुद्दे को किस तरीके से मोदी जी और मोदी सरकार हैंडल कर पाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। वैसे आप लोगों के हिसाब से चीन के इस पैंतरे को, चीन के इस चक्रव्यूह को किस तरीके से भेदा जा सकता है? दोस्तों, आप सब जिम्मेदार नागरिक हैं भारतवर्ष के और हो सकता है कि आपके पास भी कोई अच्छी योजना हो, तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।